बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ तक आ गया, बहुत बड़ी बात है। विंटर ट्रैक मेरा फाइनली यहाँ तक आके कंप्लीट हो गया। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ ऊंचे ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बने मंदिर देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इन्हीं मंदिरों में शामिल है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव मंदिर। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर पांडवों द्वारा बनाया गया यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा और पंच केदार में तीसरे नंबर का केदार है, जहां बैल रूपी भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। बाकी के केदारों की तरह यह केदार भी दर्शन के लिए सिर्फ 6 महीने खुला रहता है, लेकिन एडवेंचर्स प्रेमी साल भर यहाँ ट्रैकिंग के लिए आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चौपता रीजन में है, लेकिन दिल्ली से चौपता तक कोई भी डायरेक्ट बस सर्विस नहीं है। इसलिए या तो आप आइए ऋषिकेश या फिर श्रीनगर, दोनों ही जगह के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बस सर्विस है। लेकिन अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हैं तो ट्रेन से भी ऋषिकेश या हरिद्वार तक जा सकते हैं, जैसे कि मैं गया था। मेरा सफ़र शुरू हुआ था ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां मुझे मिली ट्रेन नंबर 14041 दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस। इसके जनरल कोच का जो किराया था वो था 105 रुपये और टाइमिंग थी रात के 10:25 पर। तो भाई 10:25 के राइट टाइम से दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है और लगभग 7.5 घंटे के बाद कल सुबह मॉर्निंग में ये मुझे हरिद्वार पहुंचाएगी और हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से ऊखीमठ और फिर वहाँ उसके बाद चौपता। सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचने पर वहां से रुद्रप्रयाग तक कोई भी बस ना होने की वजह से मैं निकल गया ऋषिकेश बस स्टैंड की तरफ और मेरे अलावा ऋषिकेश जाने के लिए कोई और पैसेंजर ना होने की वजह से इन ऑटो वाले भाई ने मुझसे लिए 100 रुपये। तो भाई जैसा उस ऑटो वाले ने बोला था कि 1 घंटा लग जाएगा और 1 घंटे बाद मैं यहाँ ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँच गया। अब सबसे पहला जो मेरा काम है वो है बस का पता लगाना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था बद्रीनाथ के लिए तो 8 बजे का टाइम था, लेकिन बस निकल चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि इस बार निकले और मैं प्राइवेट टैक्सी से जाऊँ। तो सामने ये शायद इंक्वायरी पॉइंट है, यहाँ पता लगाते हैं कि बस कितने बजे से है और है भी या नहीं। भाई ऊखीमठ के लिए मिल जाएगी डायरेक्ट? कौन सी वाली है भैया? ऊखीमठ वाली कौन सी है इनमें से? वो सामने वाली? ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से ऊखीमठ तक डायरेक्ट बस सर्विस मिल जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। पूछने पर भी मुझे रुद्रप्रयाग तक की बस में बैठा दिया गया, इसलिए आप इस स्कैम से थोड़ा बचकर रहना। शिवजी गाड़ी का नाम शिवजी। ऊखीमठ वाली? ऊखीमठ वाली? ऊखीमठ ये वाली है, जाएगी ना ये? हाँ जाएगी, जाने के तो लगा रखी यार। मैंने भी लॉक ला दिया ना, मिठाई ला दी। मेरा YouTube चैनल। ये कितने बजे तक पहुंच जाएगी रुद्रप्रयाग भाई? 5 घंटे? अभी 9 बजे हैं और 5 घंटे बाद भाई बोल रहे हैं कि 5 घंटे बाद हम रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। 290 रुपये की टिकट है रुद्रप्रयाग तक की ऋषिकेश से। 290 रुपये और 5 घंटे की जर्नी के बाद देवप्रयाग और श्रीनगर होते हुए मैं पहुंच गया अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम यानी कि रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से ही मुझे ये शेयरिंग जीप मिल गई थी, ये जो कि मुझे ऊखीमठ तक पहुंचाएगी। ये रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ और ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग ही जाती है। शेयरिंग जीप से 100 रुपये और देकर फाइनली मैं पहुंच गया था ऊखीमठ। और ऊखीमठ वही जगह है जहां का ओमकारेश्वर मंदिर केदारनाथ की विंटर सीट है,
यानी कि जब 6 महीनों के लिए केदारनाथ दर्शन बंद हो जाते हैं तब बाबा केदारनाथ को यहीं पर लाया जाता है। ऊखीमठ ही मेरी इस पूरी जर्नी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा, क्योंकि ऑफ सीजन होने की वजह से यहाँ से चोपता तक शेयरिंग जीप केवल शाम के 4 बजे तक ही चलती है, जिसका किराया 400 से 500 रुपये तक होता है। क्योंकि मैं शाम को 5 बजे पहुँचा था, इसलिए लिमिटेड टाइम होने की वजह से मैं ऊखीमठ ना रुककर एक्स्ट्रा पैसे देकर प्राइवेट कैब करके निकल गया चोपता के लिए। अपने कैब वाले अंकल के साथ बातें करते करते 1 घंटे में मैं पहुंच गया चोपता। जो है पांडव गई थी। अच्छा। उसके बाद जो ऊपर तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला 1 किलोमीटर वहाँ जो है कि राम जी ने तपस्या की थी वहाँ। हाँ, ये भाई शायद आप लोग मुझे देख पा रहे हो नहीं, पर दुख इस बात का है कि अंधेरा हो गया, लेकिन खुशी इस बात की है कि फाइनली लगभग 20 घंटे की जर्नी के बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया। वो 20 घंटे इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी जो है ऋषिकेश से और यहाँ तक की चोपता की जर्नी वो पार्ट्स में डिवाइड की थी। और अभी मैं हूँ चोपता, टेम्परेचर माइनस में है और ठंड ज़्यादा है। वैसे अभी कुछ दिखाई देगा नहीं, बट मैं बता दूं कि चारों तरफ यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। और अब जो नेक्स्ट चैलेंज है मेरा वो है यहाँ पर रूम स्टे, यानी कि रूम या फिर होम स्टे जो भी है, ताकि अपनी जो ट्रैकिंग है वो कल सुबह में शुरू कर सकूं। जनवरी मंथ होने की वजह से ऑफ सीजन था और रूम ढूंढने में मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आसानी से मुझे ये 500 रुपये में डबल बेड वाला एक छोटा सा रूम मिल गया और यहाँ मैंने अपना सामान रखा और निकल गया खाना खाने के लिए। ले आओ भैया खाना। क्या है खाने में? दाल सब्जी रोटी चावल पनीर सारा मिलेगा। सारा मिलेगा? मतलब सब कुछ मिलेगा इतनी हाइट पर भी? व्यवस्था पूरी है भाई। बिल्कुल। इतनी हाइट पर माइनस टेम्परेचर में इस तरह देसी स्टाइल में बना खाना मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और होती है। वैसे तो इनके खाने का प्राइस ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आप क्या ऑर्डर करते हैं। तो ये था मेरा दिल्ली से चोपता तक का बजट टूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मंदिर तक के ट्रैक की वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसे भी देख लेना। तो भाई वो सामने जो छोटे छोटे झोपड़ी टाइप है वो एक्चुअली में छोटी मोटी दुकानें हैं खाने पीने की, लेकिन अभी सब कुछ बंद है। वैसे वो सामने है।